हर दिन एक नया अवसर है अपने पुराने मैं को पीछे छोड़कर बेहतर स्वयं बनने का। जो व्यक्ति हर सुबह यह सोचकर उठता है कि वह आज कुछ नया सीखेगा, वह कभी थकता नहीं। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, वह कभी सीखता नहीं। सच्चा ज्ञान वही है जहां विनम्रता है। अगर अहंकार आ गया तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है वह केवल दूसरों को प्रभावित करता है, लेकिन जो ज्ञान को जीता है वह दूसरों को प्रेरित करता है। इस संसार में कई बार तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन अकेले चलना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। जो अकेले रास्ता बना सकता है वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। जब मन विचलित हो, जब मार्ग धुंधला लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। वह कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा साधक बनता है। जैसे पत्थर पर गिरती बूंदें अंततः उसमें छेद कर देती हैं, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को संभव बना देते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाना है तो 3 बातें सदैव याद रखो। पहला, जो मिला है उसकी कद्र करो। दूसरा, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करो। और तीसरा, जो चला गया उसे स्वीकार करो। जब तक मन में द्वेष है तब तक आत्मा में शांति नहीं हो सकती। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो खुद को मुक्त करते हो, और जब तुम बदला लेने की भावना रखते हो तो केवल खुद को ही जलाते हो। जीवन हर दिन एक परीक्षा है, लेकिन यह परीक्षा दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के भीतर की कमजोरियों के खिलाफ है। अगर तुम हर दिन अपने भीतर के आलस्य, भय और ईर्ष्या से लड़ते रहोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता जाएगा। याद रखो, सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा मापदंड केवल तुम हो, इसलिए किसी और से तुलना मत करो। बस हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का संकल्प लो और उस पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है, यही आत्मसिद्धि है। धन के पीछे भागने से अच्छा है कि इंसान दुआओं को अर्जित करने की राह पकड़े, क्योंकि जब तुम केवल दौलत की तलाश में खुद को झोंक देते हो तब तुम सिर्फ बाहरी सुविधाएं इकट्ठा करते हो, लेकिन जब तुम नेकियों की कमाई करते हो तब तुम्हारे हिस्से में दौलत के साथ मानसिक सुकून, स्थायी आनंद, बेहतर सेहत और सच्चा प्रेम भी आता है। यही जीवन की वास्तविक प्राप्ति है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। अक्सर लोग आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वर्तमान ही सबसे अनमोल समय है। भविष्य की चिंता करते करते पूरी जिंदगी यूं ही बीत जाती है और वह आदर्श समय कभी नहीं आता। फिर अंत में खाली हाथ और अधूरी इच्छाएं ही बचती हैं। इसलिए आज जो पल तुम्हारे पास है उसे अपना सर्वश्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि सिर्फ इसी क्षण पर तुम्हारा अधिकार है। जब तुम्हारे भीतर का मन यह कहे कि जैसा दुनिया करे वैसा तुम भी करो, तो वहीं पर तुम्हारा अंतर्मन यह पुकारता है कि अगर तुम भी वैसा ही करने लगो तो फिर फर्क ही क्या रहेगा तुम में और बाकी में। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि इस धरती पर बुराई का मुकाबला बुराई से होने लगे तो बदलाव असंभव हो जाएगा। अच्छाई की ताकत को पहचानो और उसे अपने आचरण में शामिल करो। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम सोच को मोड़कर यह विचार करें कि हम इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, तो पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए कुछ गुण बेहद आवश्यक हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, आंतरिक साहस, सत्य बोलने की आदत, ईश्वर में अडिग आस्था और श्रेष्ठ कर्म। इन्हीं विशेषताओं को अपनी ढाल बनाओ और वहीं से शुरू करो जहां तुम अभी खड़े हो, क्योंकि उत्तम क्षण की तलाश में कई लोग अपने सपनों को खो बैठते हैं। जो संबंध या विचार तुम्हारी मानसिक शांति को विषाक्त बना रहे हैं उनसे दूरी बना लो, और जो तुम्हारी आत्मा को संबल दे सकते हैं उन्हें गले लगाओ। खुद को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखो, क्योंकि जो व्यस्त होता है वह शोक और तनाव के लिए जगह नहीं छोड़ता। समय बीतने के साथ समझ आता है कि सच्चा विजेता वह होता है जिसने आलोचना सुनी, सहन की और फिर भी डटा रहा। क्रोध की स्थिति में रुकना सीखो। भूल हो तो विनम्रता से क्षमा मांगो।
चाहे राह कितनी भी लंबी हो। हार मत मानो। जैसे नदी अपनी मंजिल से दूरी नहीं गिनती बल्कि लगातार बहती रहती है, वैसे ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर चलना पड़ता है। भविष्य की नींव आज के कर्मों पर टिकी होती है, न कि कल के वादों पर। वह शिक्षा किसी काम की नहीं जो मानवीयता का बीज न बोए। अपनी मंजिल के रास्ते किसी और से पूछना वैसा ही है जैसे अपना सपना किसी और की नजरों से देखना, क्योंकि जितनी गहराई से तुम अपनी मंजिल को समझते हो उतना कोई और नहीं समझ सकता। समय का महत्व जानो, क्योंकि जो आज को टालता है वह अंततः खाली हाथ रह जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने सपनों के लिए आज और अभी प्रयास करते हैं। जीवन में गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब है जब हम गिरकर उठने का प्रयास ही ना करें। हमेशा याद रखो कि सिर्फ कोशिश करने वालों को सफलता मिलती है। जैसे एक पात्र में रखा जल यदि दूध में डाले तो वही शुभ बनता है, लेकिन अगर कीचड़ में मिला दिया जाए तो वही अपवित्र हो जाता है। यह मनुष्य की संगति जैसी है। गुणहीन व्यक्ति यदि सज्जनों की संगति में आता है तो उसे भी सम्मान मिलता है, लेकिन अगर गुणी व्यक्ति गलत साथ में फंस जाए तो वह भी अपमान का पात्र बन जाता है। इसलिए अपने साथ को सोच समझकर चुनो। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी समान प्रकृति के भावों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि सोच नकारात्मक हो तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण में फैलता है, लेकिन अगर विचार सकारात्मक हो तो जीवन भी उसी दिशा में गति करता है। यही कारण है कि अपने सोचने के तरीके को ऊपर उठाना चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम हर परिस्थिति में सीखते हैं, बढ़ते हैं और निरंतर खुद को निखारते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करें। सोचें नहीं कि कितनी दूरी है, बल्कि यह सोचें कि कितना आगे जाना है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने की कोशिश करें, क्योंकि लक्ष्य तभी साकार होंगे जब आप ठान लेंगे कि रुकना नहीं है। इसलिए अब रुकिए मत, थकिए मत, प्रयास करते रहिए और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करें। जीवन मिलना एक अनमोल वरदान है। यह ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक है। मृत्यु तो समय का खेल है, परंतु मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना केवल हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों पर निर्भर करता है। लोग दिन रात अपने शरीर की देखभाल में जुटे रहते हैं, लेकिन आत्मा की निर्मलता और उसका तेज वास्तव में सबसे बड़ी सुंदरता है। शरीर क्षण भंगुर है, यह मिट्टी से बना है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अक्षुण्ण और चिरंजीवी होती है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हमें अपने विचारों, कर्मों और आचरण को स्वच्छ करना होगा। सच्चा कर्मयोगी वही कहलाता है जो निःस्वार्थ भाव से, मोह और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। असली सौंदर्य वह नहीं जो आंखों को दिखे, बल्कि वह है जो दिल को छू जाए। सद्गुणों को अपनाइए, दुर्भावनाओं से दूर रहिए। अपने सत्कर्मों से ऐसा प्रकाश फैलाइए कि यह जगत तुम्हारे अस्तित्व को सदा याद रखे। यदि कोई योग्य संगति मिल जाए तो उसके साथ आगे बढ़ो, और यदि न मिले तो अकेले ही अपने आत्मबल के साथ बढ़ते रहो। जीवन में यह सोचना छोड़ दो कि कौन कब बदल गया, बल्कि यह देखो कि उनसे तुम्हें क्या सीखने को मिला। यही वास्तविक शिक्षा है। किसी को नीचा दिखाना आपकी सोच की नीचता दर्शाता है, जबकि किसी को सम्मान देना आपके मूल्यों की महिमा है। घमंडी व्यक्ति खुद को सबका मालिक समझता है, लेकिन स्वाभिमानी हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है। आत्मगौरव रखने वाला हर इंसान स्वयं अपने कार्य करता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वाणी का प्रयोग उतना ही करो जितना सहन कर सको, क्योंकि केवल बोलने की नहीं, सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। आत्मसम्मान वह दीपक है जो भीतर से प्रकाशित करता है। दूसरों से तुलना करने से बेहतर है कि स्वयं की पहचान को समझो। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से हल न हो सके। चाहे मन में कितनी भी शंका हो या जीवन में कोई उलझन हो, समाधान उस दिव्य ग्रंथ में अवश्य मिलेगा। जब भी राह भटको या लक्ष्य खो जाए तो गीता को पढ़ना शुरू करो। जब इंसान अपनी गलतियों को न्यायसंगत ठहराने लगे
और दूसरों की भूलों पर कठोर निर्णय ले तो दूरी बननी स्वाभाविक है। भाग्य का लेखा मिटाने से नहीं, सत्कर्म से ही बदला जा सकता है। अच्छे कार्य करते रहो और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा वाक्य कहो जो आनंद में सुनूं तो चेतना आए और दुख में सुनूं तो आशा बंधे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, यह समय भी बीत जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यह वाक्य जीवन की सच्चाई है। समय रुकता नहीं, इसलिए प्रत्येक दिन को आभार के साथ जियो। जो लोग तुम्हारे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं उनका आभार मानो, और जो कटु व्यवहार करते हैं उन्हें मुस्कान के साथ क्षमा कर दो। हर सुबह एक नया अवसर है, बीते हुए कल को जाने दो और आज को सुधारने में लग जाओ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य अपनी ही कल्पनाओं और भय के कारण जीवन को जटिल बनाता है। वह बीते पलों पर अफसोस करता है, भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और वर्तमान को अनदेखा कर देता है। मृत्यु का भय उसे चैन नहीं लेने देता। लेकिन ज्ञानी लोग इन चक्रों से ऊपर उठते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म केवल परिवर्तन के चरण हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुख और दुख अस्थायी है, इसलिए डर और चिंता व्यर्थ है। जब परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो दुख स्वतः कम हो जाएगा, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का साधन भी। यदि तुम्हारा चित्त प्रभु की भक्ति में लगा है तो कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करता है वही असली आजादी को प्राप्त करता है। कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता, यह सब पहले से ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जीवन में दो तरह के व्यक्तित्व जरूरी हैं, एक श्री कृष्ण जैसे जो स्वयं युद्ध न करें पर तुम्हें विजय दिला दें, और दूसरे कर्ण जैसे जो जानते हुए भी हार तय है पर तुम्हारा साथ कभी न छोड़ें। मित्रों, कान्हा कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। पर यदि तुम मेरी इच्छा के अनुरूप चलो तो अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। जब इंसान पाप कर्म करता है तो वह चारों दिशाओं में देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। जो ऊपर देख लेता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह अधर्म करने से डरता है। जीवन का रहस्य यही है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं होती, और जो भीतर से निर्मल होता है उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो, हृदय को निर्मल रखो, दूसरों को क्षमा करना सीखो, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो और अपने अंदर के अंधकार को ईश्वर के प्रकाश से भरने का प्रयास करते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई, भक्ति और कर्म के पथ पर चलता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, और जो ऊपर वाले पर विश्वास करता है वह कभी थमता नहीं, रुकता नहीं और हार स्वीकार नहीं करता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मुझे सच्चे हृदय से पुकारते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके जीवन के समस्त दुख हर लेता हूं और उन्हें वह आनंद प्रदान करता हूं जिसकी उन्हें कामना होती है, क्योंकि वे मेरे अपने होते हैं और मैं उनका हो जाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मिलना सौभाग्य की बात है और मृत्यु का आना समय की व्यवस्था है, किंतु मृत्यु के पश्चात भी लोगों के अंतर मन में जीवित रहना केवल और केवल आपके सच्चे कर्मों का परिणाम होता है। सच्चा कर्मयोगी वह है जो अपने चित्त की निर्मलता हेतु देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, मैं ही इस सृष्टि का नियंता और संचालक हूं। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी विचारों और भावनाओं को जानता हूं, परंतु मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता। यही संसार की सबसे रहस्यमयी बात है। इसलिए इस जगत में अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि वे ही तुम्हारी अमर पहचान बन जाएं। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, पर जो सच्चे अपने होते हैं वे कभी आपको झुकने नहीं देते। सच्चा सुख भीतर से उपजता है और इसका सूत्र यही है कि अपेक्षा केवल अपने आप से रखें। जब गिरो तो यह अनुभव होता है
कि कहां खड़े थे और किस आधार पर थामे थे। सच्चाई यह है कि सुकून सबसे कीमती वस्तु है जिसे कोई बाजार नहीं बेच सकता। अगर तुम्हारा विश्वास ईश्वर में अडिग है तो नियति वही देगी जो लिखा है, लेकिन अगर आत्मविश्वास दृढ़ हो तो ईश्वर भी वही लिखता है जिसकी तुम्हारे भीतर से पुकार आती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसने यह कला सीख ली कि कब, कहां और कितना बोलना है, वह हर स्थिति में सफल होता है, क्योंकि वाणी से निकले शब्द और धनुष से निकला बाण कभी लौटते नहीं। इसलिए सोच समझकर वाणी प्रयोग करो। दुनिया के सामने झुककर जीने से बेहतर है संघर्ष में भी डटकर खड़े रहना, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्चे जीवन का प्रतीक है। हर मुस्कान के पीछे ईमानदारी नहीं होती, क्योंकि छलावा भी अब मीठे शब्दों की ओट में आ बैठा है। हथेलियों की रेखाओं पर अधिक भरोसा मत करो, क्योंकि जिनके हाथ तक नहीं होते उनकी भी किस्मत चमकती है। जो ऊंचे सपने देखते हैं उन्हें हर कदम पर कठिन परिश्रम की तपिश सहनी पड़ती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना थके अपने पथ पर अड़िग रहते हैं। जब कदम लड़खड़ाते हैं तो हौसले साथ देते हैं, और जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब सिर्फ कान्हा ही संबल बनते हैं। अपने संकटों का उत्तरदायित्व दूसरों पर डाल देने से वे हल नहीं होते। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो, क्योंकि कठिनाइयों का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है। असफलता वह शिक्षक है जो हमें सबसे मूल्यवान पाठ सिखाती है। जो बार बार गिरकर भी उठता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। कान्हा कहते हैं, यदि तुम्हारा धैर्य मजबूत है और विश्वास अडोल है तो तुम्हारे रास्ते की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सत्य से भागने वाले यह भूल जाते हैं कि सत्य स्वयं को किसी ना किसी दिन प्रकट कर ही देता है। इसीलिए जीवन में सदा सत्य का साथ दो, चाहे वह कितना ही कटु क्यों ना हो। बहुत से लोग शरीर की सुंदरता को संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आत्मा की पवित्रता शरीर से कहीं अधिक मायने रखती है। शरीर तो एक दिन माटी में मिल जाता है, पर आत्मा अजर और अमर होती है, और उसकी सुंदरता तभी प्रकट होती है जब वह प्रभु भक्ति में रंग जाती है। जो अज्ञान में जीता है वही सोचता है कि वही करता है, परंतु यह मोह और अहंकार अंततः उसका पतन कर देते हैं। सच्चा ज्ञानी जानता है कि यह संसार केवल ईश्वर की इच्छा से चलता है, इसलिए अपने सभी कर्मों को उसी को समर्पित करना चाहिए और अपने अंदर पलते घमंड को त्यागना चाहिए। जीवन में सही लोगों की तलाश से अधिक आवश्यक है खुद को सही बना लेना, क्योंकि संभव है कि किसी और की अधूरी कहानी तुम्हें पाकर पूरी हो जाए। दूसरों से आस लगाओगे तो टूट जाओगे, लेकिन अपने भीतर भरोसा रखोगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मनुष्य उस भ्रम में पड़ा रहता है कि जिन्हें वह पाने को आतुर है वे सदा साथ रहेंगी, जबकि शाश्वत केवल आत्मा है। मन का संतुलन जब तक स्थिर नहीं होता तब तक जीवन की कोई भी दौलत शांति नहीं दे सकती, क्योंकि मन की चंचलता ही सारे दुखों का कारण है। लेकिन आत्मा का अस्तित्व न तो समय का मोहताज होता है, न ही किसी परिस्थिति का। वह नित्य, अमर और शुद्ध रहता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन भर भटकता रहता है। कोई धन के पीछे दौड़ता है तो कोई नाम और शोहरत के पीछे, पर जिसने सच्चे ज्ञान को जान लिया वह समझ जाता है कि असली सुख आत्मा की पवित्रता में और परमात्मा के सानिध्य में ही छुपा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब भी तुम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं देख रहा, तब भी भगवान की दृष्टि तुम्हारे कर्मों पर लगी रहती है। वह साक्षात तुम्हारा साक्षी होता है। इसीलिए हमेशा सच और धर्म के मार्ग पर चलो। किसी के सम्मान को पाने की लालसा मत रखो, क्योंकि सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसकी उपयोगिता का होता है। जब उपयोग समाप्त हो जाता है तो वही लोग तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इज्जत की चाह में नहीं, बल्कि खुद के आचरण और कर्मों की शुद्धि के लिए जियो। जो मनुष्य हर पल शिकायतों से भरा होता है वह कभी भी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आभार प्रकट करता है वह परम आनंद को प्राप्त करता है। संसार में कोई भी ऐसा इंसान जन्म नहीं लेता जिसने जीवन में दुख न देखे हो।
चाहे वह कोई सम्राट हो या कोई साधारण व्यक्ति। यहां तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत चुनौतियों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर क्षण को धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और इसी कारण हर विघ्न पर विजय प्राप्त की। जीवन में तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया बनती है। अगर नजरों में विश्वास और विचारों में उम्मीद हो तो हर कठिनाई भी अवसर बन जाती है। खुश रहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे विचारों को ऊर्जा देगा और यही ऊर्जा हालातों को बदल देगी। बड़े से बड़े संकट भी प्रभु की कृपा के आगे तुच्छ हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, वह शिक्षा व्यर्थ है जो हमें मानवता का पाठ न पढ़ा सके। अपने उद्देश्य का मार्ग किसी और से मत पूछो, क्योंकि उसकी सच्ची कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो यह मंत्र अपनाओ, जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुकना नहीं, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों ना लगें। हर चोट तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। अगर बदला लेना हो तो खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। इस दौड़ में थोड़ा पीछे रहना कोई बुराई नहीं, लेकिन तैयारी इतनी ठोस होनी चाहिए कि अवसर मिलने पर तुम सबसे आगे निकल जाओ। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना ही सफलता की नींव है। इससे पहले कि जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे सपनों को बदल दें, जागो और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ दो। हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, लेकिन हर सफलता का मूल कारण वही प्रयास होता है। जरूरी यह नहीं कि गलती कितनी बड़ी हुई, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने उसे सुधारने में कितनी तत्परता दिखाई। यदि आज की कठिनाई से डर गए तो कल की ऊंचाई को कैसे संभालोगे? फर्क तुम्हारे रंग या रूप से नहीं पड़ता, फर्क तुम्हारे कर्मों से पड़ता है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह कभी अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि नहीं पा सकता, क्योंकि जो मेहनत से घबराता है वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। अगर तुम कोई कार्य करना चाहते हो तो तुरंत आरंभ करो। कल पर टालना केवल असफलता को न्योता देना है। जो समय की अहमियत नहीं समझता, अंततः हाथ मलता रह जाता है। कई लोग अपने जीवन में सिर्फ इस कारण असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जो स्वयं पर भरोसा रखता है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की स्थिति ऋतुओं की भांति बदलती रहती है। कभी धूप है तो कभी वर्षा, परंतु यह परिवर्तन ही तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। थोड़ी सी कठिनाई आते ही तुम अपना संयम खो बैठते हो और अपने ही लोगों पर क्रोध निकालते हो। कभी कभी हम अपनों से कटु व्यवहार कर बैठते हैं क्योंकि हम यह सोचते हैं कि वे तो अपने हैं, उन्हें फिर से मना लेंगे। परंतु यह भ्रम हर बार सच नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहन करता है, लेकिन अगर तट ही टूट जाए तो विनाश की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए रिश्तों की मर्यादा बनाए रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो और संतुलित रहो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपने क्रोध पर विजय पाता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, क्योंकि अंत में टिकता वही है जो परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं बल्कि उन्हें झुका देता है। इसलिए सच्चा योद्धा वह नहीं जो लड़ाई में जीत जाए, बल्कि वह है जो जीवन की लड़ाई में कभी हार न माने। आत्मा जाती है। हमारे संबंध बिल्कुल उस दूध की तरह होते हैं जो यदि ऊष्मा में उफन जाए तो ठंडा करके फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जब उसमें खटास आ जाए तो वह फटकर ऐसा रूप ले लेता है जिसे चाहे जितना मत हो उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। इसलिए रिश्तों की गरिमा बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि एक बार संबंधों में दरार आ जाए तो वह कभी पहले जैसे नहीं बनते। यही कारण है कि रिश्तों में ईमानदारी, धैर्य और नम्रता बनाए रखना आवश्यक है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो मनुष्य यह सोचता है कि विपरीत समय उसे तोड़ देगा, वह यह भूल जाता है कि वही कठिनाई आने वाले कल की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जिस प्रकार कच्चे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत करती हैं। अहंकार से भरे व्यक्ति को श्री कृष्ण उस भारी पत्थर के समान मानते हैं जो जल की सतह पर तैर नहीं पाता बल्कि डूबकर अपना अस्तित्व ही मिटा देता है।
इसलिए व्यक्ति को सदैव विनम्रता का वर्ण करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान की वास्तविक पहचान होती है। यदि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में विलंब हो रहा है, यदि प्रतीक्षा लंबी हो गई है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह लक्ष्य असंभव है, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी सोच से कहीं अधिक मिलने वाला है। इसलिए धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहो और उस परम शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को गिन रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान ही जीवन का सार है। न तो बीता कल वापस आएगा और न ही आने वाला। कल अभी तुम्हारे वश में है, इसलिए आज को संजोकर जीना ही सच्चा विवेक है। संगति का प्रभाव व्यक्ति के आचरण पर गहरा होता है। जैसे एक बूंद जल दूध में मिल जाए तो दूध बन जाती है, और यदि कीचड़ में गिरे तो कीचड़ का हिस्सा बन जाती है। ठीक वैसे ही यदि आप सद्गुणी लोगों की संगति में रहेंगे तो आपके विचार भी उज्जवल होंगे, किंतु यदि दुष्टों की संगति में समय बिताएंगे तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसे बनते चले जाएंगे। इसीलिए अपने मित्रों का चुनाव सोच समझकर कीजिए, क्योंकि संगति ही व्यक्ति का चरित्र गढ़ती है। मित्रों कान्हा कहते हैं कि छल से भरा जीवन अंततः दुख का कारण बनता है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल किया, उन्हें पीड़ा दी, और उसका परिणाम यही हुआ कि उसका समस्त साम्राज्य नष्ट हो गया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को मूर्ख समझकर उन्हें छलता है, एक दिन कोई ऐसा मिलेगा जो उसे उसकी ही चाल से मात दे देगा, क्योंकि संसार का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अभिमान चाहे धन का हो, बल का हो या पद का, अंततः पतन की ओर ही ले जाता है। देखो दुर्योधन को, जिसे अपने सेनापति, योद्धाओं और साधनों पर घमंड था, लेकिन जब समय ने करवट ली तो वही साधन उसके किसी काम नहीं आए और उसका अंत दुखद हुआ। इसलिए चाहे कितनी भी ऊंचाई हासिल कर लो, विनम्रता का दामन मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें टिकाए रखेगा। अपने सुख दुख की बातें सभी के समक्ष उजागर करना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सुख से जलते हैं तो कुछ तुम्हारे दुख पर भी हंसते हैं। इसलिए भावनाओं को उन लोगों से साझा करो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन का निर्णय केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित मत करो। जीवन के वास्तविक पाठ तो अनुभव और लोगों के व्यवहार से मिलते हैं। जो निंदक होते हैं वे हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं, जबकि जो कर्मशील होते हैं वे गलती करके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने प्रयासों से कभी शर्मिंदा मत हो। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उसकी उपयोगिता की होती है। जब तक तुम्हारी जरूरत होती है तब तक लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और जब जरूरत समाप्त हो जाए तो वही लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ, स्वयं को जानो, खुद की पहचान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात में चुप रहता है वह जीवन में अधिकतर दूसरों के निर्देशों पर चलता है। इसलिए अपनी आवाज उठाओ, अपने विचार रखो और तब तक प्रयास करो जब तक सफलता तुम्हारे कदम न चूमे। संघर्ष उसी के जीवन में आता है जो अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ है। मित्रों कान्हा कहते हैं कि उड़ने की इच्छा अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि धरती की सच्चाई तुमसे छूट जाए। जो अपने संघर्षों से निखरते हैं वही एक दिन प्रकाश बनकर औरों का मार्ग भी दिखाते हैं। इसीलिए उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ बिना किसी शर्त के खड़े रहते हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में टिके रहते हैं, और उन्हीं से जीवन की वास्तविक पहचान होती है। जो वक्त को खो देता है वह खुद को गंवा बैठता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी पूंजी समय है, और जो समय को मूल्य नहीं देता, समय भी उसे महत्व देना छोड़ देता है। इसीलिए हर पल को सोच समझकर कर्म में लगाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही असली धर्म है, और जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है वही सच्चे अर्थों में सफलता को स्पर्श करता है। मित्रों कान्हा कहते हैं अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है,
जो अपने ज्ञान, धन, रूप या बल पर घमंड करता है, वह उसी की जड़ में स्वयं कुल्हाड़ी मार देता है।